नमस्कार दोस्तों, जय सिया राम। हम आए थे थाटूरवाड़ा इस गांव में आज हनुमान चालीसा का पाठ करने। तो इस बहाने से हमने गायत्री परिवार का 5 कुंडी यज्ञ भी रखा है और उसके एक दिन पहले दीप यज्ञ रखा है। अभी कुछ देर में दीप यज्ञ को शुरुआत होगी। उसके बाद में गुरु जी का प्रवचन होगा। यहाँ पे पूरा हनुमान चालीसा का पाठ होगा। हनुमान की हा आता शांत चित्त होऊन बसायचं आहे, कुणी गडबड गोंधळ करायचा नाही, कुणी गुरु चरण सरोज रजी निज मन मुकुर सुधारी बरनौ रघुवर विमल जसु जो दायक फल चारी बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार जय हनुमान ज्ञान जय कपीस तिहु लोक उजागर राम दूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत पवन सुत नामा महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी कंचन वरण विराज सुबेसा काल कुंचित केसा हाथ वज्र और ध्वजा विराजे कांधे मुंज जनेऊ साजे शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगबंदन विद्यावान चातुर राम काज करिबे को आतुर प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया सूक्ष्म रूप धरि सियावा विकट रूप धरि लंक जरावा भीम रूप धरि असुर सहारे रामचंद्र जी के काज सवारे लाए संजीवन लखन जियाए श्री रघुवीर हरषि उर लाए रघुपति किन्हीं बहुत बड़ाई तुम मम प्रिय भरत ही समभाई सहस बदन तुम जस गाय कंठ लगावे ब्रह्मादि मुनीसा नारद सारद सहित अहिसा जम कुबेर दिगपाल जाते कवि गोविंद कह सके गाते कार सुग्रीव ही कीना राम मिलाए राजपद दीना तुमरो मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर भय सब जग जाना जो जन पर भानु लीनो ताहि मधुर फल जानू प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही जल्दी लागे गए अचरज नाही दुर्गम काज जगत के जेते सुगम अनुग्रह तुम रे देते राम दुआरे तुम
तेरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम भजन गावे। सब पर राम तपस्वी राजा, जिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। प्रताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। तुमरे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुवरपुर जाई, जहाँ जन्म करी भक्त कहाई। और देवता चित्तन धरई, अनुमत से सर्व सुख। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नारी। जो सत बार पाठ कर जोई, छूटहि बंदी महासुख होई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होए सिद्धि सारीसा। तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजय नाथ हृदय महाडेरा। कीजय नाथ हृदय महाडेरा। पवन तनया संकट हरण, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसहु सुरभूप। सियावर रामचंद्र जी महाराज की जय। भगवान का स्मरण करिए। भगवान का स्मरण करते हैं, सूर्य नारायण का सविता का स्मरण करते हैं और प्रार्थना करते हैं। यह कल हनुमान जयंती है। हनुमान जी महाराज का कल जन्मदिन है और हनुमान जी ने भगवान राम का काज किया, भगवान राम का काम किया। भगवान राम का नाम तो लिया, लेकिन भगवान राम का काम किया। बड़े बड़े आतंकवादियों को समाप्त किया। आतंकवादी कौन है? रावण है, कुंभकर्ण है, मेघनाथ है, अक्षय कुमार है। लंका को जलाया। लंका को जलाने का मतलब क्या है? लंका को जलाने का मतलब है कि जहां आतंकवादी रहते हैं वहां पे बम पटक दिया, सर्जिकल स्ट्राइक कर दिया। हनुमान जी ने क्या किया? स्ट्राइक करके राक्षसों के ठिकानों को खत्म कर दिया। ये राम काज है। काय की रक्षा के लिए? संतों की रक्षा के लिए। संतों की रक्षा के लिए देवताओं का स्मरण करिए। गायत्री महामंत्र एक साथ एक स्वर में बोलते। गायत्री महामंत्र क्या है? गायत्री महामंत्र, गायत्री महामंत्र है हिंदू धर्म का, सनातन धर्म का मूल मंत्र। बोलिए हनुमान जी महाराज की। मंत्र गायत्री जो है यह हिंदू धर्म का मूल मंत्र है। जैसे मुसलमान भाइयों का कलमा होता है, नमाज का मंत्र होता है, उस तरह से ये जो गायत्री मंत्र है हिंदू धर्म का कलमा है। जैसे मुसलमान क्या करते हैं? मुसलमान भाई
5 वक्त की नमाज पढ़ते और 5 वक्त कलमा पढ़ते, उसी तरह से हमारे ऋषि मुनि और देवता लोग क्या करते थे, त्रिकाल संध्या करते थे और दिन में 3 बार, प्रातः काल की संध्या में, मध्याह्न काल की संध्या में और सायंकाल की संध्या में 3 बार पवित्रीकरण करते थे, आचमन करते थे, मंगल तिलक लगाते थे और महामंत्र का जप करते थे, गायत्री मंत्र की संध्या करते थे। कौन करते थे? सारे ऋषि मुनि, सारे के सारे ऋषि मुनि। ये जो सृष्टि बनी है, ये सृष्टि का निर्माण जो हुआ है, भगवान विष्णु क्षीर सागर में सोए हुए थे और क्षीर सागर में सोए हुए थे तो उनको लगा कि हमको इस सृष्टि का निर्माण होना चाहिए। तो सृष्टि का निर्माण करने के लिए उनको ऐसा ध्यान में आया कि इसके लिए कोई ना कोई एक इंजीनियर, एक प्रोडक्शन मैनेजर अपने को नियुक्त करना चाहिए। उनने अपनी संकल्प से नाभि से एक कमल निकला, उनके नाभि बेबी से एक कमल निकला और उसके ऊपर एक देवता प्रकट हुआ। उस देवता का नाम था ब्रह्मा और उस ब्रह्मा नाम के देवता को क्या गया, मैसेज गया। अभी आप लोग मोबाइल पे मैसेज भेजते कि नहीं, इधर से उधर, उधर से उधर, उसको मैसेज गया। कौन सा मैसेज गया? ओम। उसको कौन सा मैसेज गया? ओम। जैसे ओम उसने, ब्रह्मा ने सुना तो सृष्टि का निर्माण आरंभ हो गया। सृष्टि का निर्माण आरंभ हो गया। जब दूसरा मैसेज गया भूर्भुवः स्वः, भूर्भुवः स्वः, भूर्भुवः स्वः का मतलब होता है भू यानी पृथ्वी, भू का मतलब है पृथ्वी, भुव का मतलब क्या होता है? पाताल, और स्व का मतलब होता है स्वर्ग। तो जैसे भूर्भुवः स्वः का मैसेज गया तो तीनों लोगों का निर्माण हो गया। भूर्भुवः स्वः, तीनों लोगों का निर्माण, बोलने से निर्माण हो गया। ये दुनिया जो बनी है, ये कितने, हम लोग गजानन महाराज के मंदिर में जाते हैं शेगांव में तो क्या बोलते हैं? अखंड कोटि ब्रह्मांड नायक, ऐसा बोलते हैं कि नहीं? अखंड कोटि ब्रह्मांड का मतलब क्या होता है? एक तो कोटि करोड़ यानी पता नहीं कितने अखंड, और ब्रह्मांड यानी ब्रह्मांड में कई सारी लाखों करोड़ पृथ्वी, करोड़ों सूर्य, उससे मिलकर ब्रह्मांड बनता है। और ऐसे कितने कोटि कोटि ब्रह्मांड, और उसका नायक कौन है? भगवान। बनाया किसने? कोई इंजीनियर जरूरत पड़ी, कहीं कोई किसी जेसीबी मशीन की जरूरत पड़ी, किसी को टेंडर देना पड़ा, कहीं से गिट्टी क्रेशर कुछ लाना पड़ा, सीमेंट की बोरियां लाना पड़ा? नहीं। कैसे हो गया? भगवान के संकल्प से निर्माण हो गया। कैसे निर्माण हो गया? है ना, हमारे घर में गाय रहती है, गाय हरा चारा खाती है, गाय कुटार खाती है, कड़वा खाती है, हरा चारा खाती है, दूध सफेद देती है, उसका खून लाल बनता है। जब बच्चा जन्म लेता है तो माँ का जो खून है, रक्त जो है, वो सफेद दूध में बदल जाता है और बच्चे को शक्ति प्रदान करता है। ये किसने कर दिया? ये कहाँ से निर्माण हुआ? ऐसी कोई मशीन है क्या दुनिया में? ऐसी कोई मशीन है दुनिया में कि जिसमें हम लोग क्या कर सकते हैं कि भाई हम लोग ये कर दे कि क्या कर दे कि एक तरफ से हरा चारा डाल दो, दूसरे तरफ से दूध निकाल दो। ऐसा कोई ये है क्या? है ना, ये ऐसा कोई मशीन बनाई है क्या? ऐसा कोई कंप्यूटर बनाया है क्या दुनिया में? ऐसा कोई कंप्यूटर नहीं बनाया है। कोई मशीन बनी है? ऐसी कोई मशीन बनी नहीं है। अब निवेदन आप लोगों से कर रहे थे कि ये बनाया किसने, ये सृष्टि बनाई किसने? ब्रह्मा जी को जब भूर्भुवः स्वः का आदेश हुआ तो सृष्टि बनना शुरू हो गई और तीनों लोगों तत् सवितु वरेण्यम, सवितु का मतलब होता है सूर्य, कोटि कोटि सूर्य बन गए, कोटि कोटि चंद्रमा निर्माण हो गए, कोटि कोटि पृथ्वी, बृहस्पति, शनि आदि ग्रहों का निर्माण हो गया। तत्सवितुर्वरेण्यम, ध्यान से सुनिए, वरेण्यम यानी परमात्मा ने उस जगत को धारण कर लिया, वर्ण कर लिया। भर्गो देवस्य, भर्ग यानी अंधकार का नाश, दुनिया में जो अंधकार था वो खत्म हो गया। देवस्य, देवताओं का निर्माण हो गया, देवताओं का निर्माण हुआ, जीव जंतुओं का निर्माण हुआ, जीव जंतुओं का निर्माण हुआ, ऋषि मुनियों का निर्माण हुआ, पेड़ पौधे सब सारे के सारे पक्षी वगैरह सब बन गए। भर्गो देवस्य धीमहि। अब उसके बाद में क्या करने लगे?
उसके बाद में ब्रह्मा जी ध्यान करने लगे। धीमहि का मतलब होता है ध्यान करो। धीमहि का मतलब क्या होता है? ध्यान करो, ध्यान करो। ज्ञानेश्वर माऊली हरिपाठ में क्या कहती है? माऊली ये कहते हैं, ज्ञानेश्वर महाराज, ठाई च बैसोनी करा एक चित्ता आवड़ी अनंत आड़वावा। अरे घूम फिर के ध्यान नहीं होता, एक जगह बैठो। माऊली क्या कहती है? माऊली कहती है कि एका जागी बसा, ठाई च बैसोनी करा एक चित्त आवड़ी अनंत आड़वावा। ध्यान करो, मेडिटेशन करो। ब्रह्मा जी ध्यान करने लगे। धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। और धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्, प्रचोदयात् का मतलब होता है कि परमात्मा के इशारे पे सृष्टि दौड़ने लगी। सारे ग्रह नक्षत्र ब्रह्मांड घनेरे, सब गतिवान तुम्हारे प्रेरे। जो सारे के सारे ब्रह्मा जी ने महामंत्र बोला और भगवान श्री हरि नारायण ने उनको गायत्री मंत्र का उपदेश किया, सृष्टि का निर्माण हो गया। यानी ब्रह्मा जी ने गायत्री मंत्र एक बार बोला, समझ रहे ना? जो बड़ा आदमी होता है, सर्वशक्तिमान होता है, एक ज बार बोलता है। हमारे देश के प्रधानमंत्री ने एक दिन क्या किया, रात को 8 बजे उन्होंने घोषणा कर दी कि 500 और 1000 के नोट बंद। तो पूरी दुनिया में क्या हो गया? पूरे भारत में 500 1000 के नोट कैसे हो गए? बंद हो गए। क्यों? उसके लिए कुछ करना पड़ा क्या? कहीं मशीन ले जाने की जरूरत पड़ी क्या? कुछ करने की जरूरत पड़ी क्या? कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी। जिसके पास में शक्ति होती है वो केवल आवाज करता है, मंत्र बोलता है और वो लागू हो जाता है। उसके अनुसार सृष्टि चलने शुरू हो जाती है। एक बार बोला, जासु नाम सुमरत एक बारा, उतरई नर सिंधु अपारा। ये एक बार भगवान का नाम लेते हैं, एक बार भगवान का नाम लेते हैं तो क्या होता है? मनुष्य सिंधु यानी समुद्र सागर जो है, अनंत सागर को पार कर लेता है। आइए हम लोग हरिनाम ले रहे। गायत्री मंत्र का मतलब क्या है? भगवान का नाम है। गायत्री मंत्र यानी क्या है? भगवान का नाम है। भगवान का नाम है। भगवान का नाम कौन सा है? प्रिय नाम कौन सा है? ओम। भगवान का प्रिय नाम कौन सा है? ओम। भाई ओम नाम है ना? भगवान का प्रिय नाम ओम है। अच्छा, तो इसलिए ओम प्रिय नाम है, इसलिए ओम सबके साथ लगा। ओम हनुमंते नमः, ओम दुर्गा देवे नमः, ओम भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय, ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी, दुर्गा समा शिवा धात्री स्वाहा सुधा नमोस्तुते। सबके सामने क्या लगा है? ओम लगा है। ये ओम जो है भगवान के आधार कार्ड का नाम है। ये बच्चे जो है, बच्चों का नाम एक आधार कार्ड में उनके स्कूल में रजिस्टर रहता है। स्कूल के रजिस्टर में एक नाम रहता है। जैसे तुम्हारा नाम क्या है बेटा? रोहन। अब इसका नाम रोहन काय में दर्ज है? स्कूल में है, आधार कार्ड। उसकी मौसी उसको दूसरे नाम से बोलती है, उसकी आत्या उसको दूसरे नाम से बोलती है। कोई पिंटू बोलता है, कोई बाल्या बोलता है, कोई, है ना? उसकी आजी उसको बैताड़ बोलती। इसकी नहीं, इसकी नहीं, दूसरे की बात कर रहा हूं। बैताड़ है, कोई पोट्याज बोलती है। बोलते हैं कि नहीं बोलते? ये 1000 नाम है, भगवान के सहस्त्र नाम है। सहस्त्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। भगवान के सहस्त्र नाम है। जितने दुनिया में नाम है उसी के है, लेकिन आधार कार्ड का एक च नाम है। नाम बदला तो क्या होगा? स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी तुमको, मार्कशीट में गड़बड़ हो जाएगी तो फिर तुम्हारा काम नहीं चलेगा, SMID बदल जाएगी, है, चावल नहीं मिलेंगे, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी, एडमिशन नहीं मिलेगा। क्यों भाई? आधार कार्ड का और एडमिशन का 10वीं की मार्कशीट का एक ही नाम होता है। भगवान की 10वीं की मार्कशीट का नाम क्या है? ओम। उसकी 10वीं की मार्कशीट का नाम कौन सा है? ओम। यह आधार कार्ड का नाम है, इसलिए सब जगह लगा हुआ है। यह हरिनाम है, और हरिनाम है तो फिर भूर्भुवः स्वः क्या है? अगर ये ओम हरिनाम है तो भूर्भुवः स्वः क्या है? भूर्भुवः स्वः यानी भगवान का धाम है। यानी भगवान रहते कहां पे? भगवान का एड्रेस क्या है? भगवान कौन सी जगह रहते हैं भाई? तो ऋषि कहता है, वेदों का ऋषि कहता है कि ये हमारा जो पंढरीनाथ है, ये हमारा जो भगवान शंकर भोलेनाथ है, ये हमारे रामचंद्र जी जो है, ये हमारे हनुमान जी जो है, वो तीनों जगह रहते हैं भाई। तीनों जगह यानी तीनों लोकों में रहते हैं।
कहाँ रहते हैं? तीनों लोकों में। यानी ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ पे भगवान नहीं रहते हैं। कहाँ रहते हैं भाई? है ना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट होई मैं जाना। हरि व्यापक सर्वत्र, ईशावास्यम इदम सर्वम यत्किंच जगत ज्ञान जगत। भगवान जो है वो सब जगह रहते हैं। ईशावास्यम इदम सर्वम, सब जगह रहते हैं भगवान। अच्छा, भूर्भुवः स्वः यानी भगवान का क्या रहने की जगह है। अपन क्या करते हैं, कभी किसी के घर में गए तो फिर आवाज लगाते हैं, अरे भैया, रमेश भैया है क्या घर में, रमेश भैया है क्या घर में, आहे का घरी, आहे का घरी, ऐसी आवाज लगाते कि नहीं? अपने को एड्रेस मालूम होना चाहिए कि ये घर है। भलती जगह पे अपन आवाज लगाएंगे क्या? दूसरे के घर में जाके रमेश के नाम का पुकारा करेंगे क्या? नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? भगवान का एड्रेस मालूम होना चाहिए। तो भगवान का एड्रेस पता चल गया हमको कि वो तो सब जगह रहते हैं भाई, भूर्भुवः स्वः में रहते हैं, यानी तीनों लोकों में रहते हैं। अच्छा, भगवान के धाम का पता चल गया हमको, वैकुंठ में रहते, गोलोक में रहते, साकेत में रहते। बहुत बढ़िया बात हो गई। चलिए, अब तत्सवितुर्वरेण्यम क्या है? तो तत्सवितुर्वरेण्यम क्या है? तत्सवितुर्वरेण्यम भगवान का गुण है, भगवान का गुणानुवाद है, भगवान की महिमा है। भगवान की महिमा, गायत्री मंत्र हम लोग जब बोलते हैं तो एक बार श्रीमद् भागवत का गायत्री मंत्र बोलते हैं तो एक बार क्या हो जाता है? श्रीमद् भागवत का पारायण हो जाता है। कैसे हो जाता है श्रीमद् भागवत का पारायण? ठाकुरवाड़ी के सभी भक्तजन है और सभी माताएं बहनें और युवा मंडली का तो कहना ही क्या, युवा मंडली यहाँ की बहुत ही तेजस्वी है और बहुत क्रांतिकारी है। तो निवेदन आप लोगों से कर रहे थे कि हम गायत्री मंत्र जब बोलते हैं एक बार तो क्या होता है, हम एक बार भागवत का पारायण करते हैं। आप लोग बोलेंगे ये महाराज कुछ भी फेंक रहे भाई। नहीं, ये कुछ भी नहीं फेंक रहे। कैसे कर रहे? श्रीमद् भागवत भगवान में क्या लिखा हुआ है, क्या है महिमा, उसके अंदर में भगवान का नाम है। एक बार समझ रहे ना, सब लोग गिनना है ना, इधर उधर की कोई कथा नहीं करेंगे, बहुत काम की बात करेंगे। उसमें पहली कौन सी चीज है? भगवान का नाम। दूसरी चीज कौन सी है? भगवान का धाम। श्रीमद् भागवत में क्या है? भगवान का धाम है। हो गया। तीसरी चीज कौन सी है श्रीमद् भागवत ग्रंथ में? भगवान की महिमा है। तीसरी चीज कौन सी है? भगवान की महिमा। बोलते जाओ, कौन सी चीज है तीसरी? भगवान की महिमा। चौथी चीज कौन सी है? चौथी चीज है भगवान की कृपा। चौथी चीज कौन सी है? भगवान की कृपा। और पांचवी चीज कौन सी है? पांचवी चीज है भगवान की भक्ति। काय में है ये पांच चीजें? बीच में बोलने का नहीं है, ठीक है, चुप रहने। तो पांच चीजें हैं। अब ये पांच चीजें जो है ये श्रीमद् भागवत में। अब गायत्री मंत्र में कैसी? ओम, ओम भगवान का नाम। सामने देख बेटा, सामने देख बेटा। ओम भगवान का नाम, भूर्भुवः स्वः भगवान का धाम, तत्सवितुर्वरेण्यम भगवान की महिमा। कैसी महिमा है? तत्सवितुर्वरेण्यम। अच्छा, एक बार भगवान की महिमा किसने कही? तुकाराम महाराज ने कही। कैसी कही? राजर्षि सुकुमार मदनाचा पुतला, रवि शशि कड़ा लोप लिया। अरे वाह वाह, कैसा है भाई वो? मदन का पुतला है, ऐसा सुंदर कोई नहीं हो सकता। जहां पे कोटि कोटि सूर्य और कोटि कोटि चंद्रमा तारक शांत हो जाते, उसकी कला समाप्त हो जाती है। वक्रतुंड महाकाय सूर्य कोटि समप्रभ, कोटि सूर्य वहां पे समान प्रभा होती है। उसको तत्सवितुर्वरेण्यम कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? तत्सवितुर्वरेण्यम। ये भगवान की महिमा है। काय में है? ये गायत्री मंत्र। चौथी चीज कौन सी है? चौथी चीज है भर्गो देवस्य, यानी भगवान की कृपा। जब भगवान हमारे जीवन में आते हैं तो कचरा दूर कर देते। भगवान जिसके जीवन में आया वो क्या करता है? पहले भगवान क्या करते हैं? कचरा दूर कर देते, गंदगी साफ कर देते, अंधकार दूर कर देते। आपके किसी घर में कमरे में, इधर ध्यान दो, आपके घर में कोण्या खोलीमध्ये तुमच्या काही गोष्ट ठेवली आहे, कोणी वस्तू ठेवली आहे आणि तिथं अंधार आहे, दिसत नाही। तो अंधारामध्ये जेव्हा पाहून राहिले मोबाइलचा टार्च हे वो कर रहे आप लोग, तो वो कुछ दिखता है क्या अपने को? नहीं। और लाइट आई और ट्यूबलाइट जला तो
क्या हो जाता है, अरे ये करती थी, अभी तक के अपन ढूंढ रहे थे, या इतस्त ठेवली होती, ऐसा करते हैं कि नहीं, कैसे हो गया, भर्गो देवस्य, क्या हो गया वहां पे, भर्गो देवस्य यानी अंधकार का नाश, तात्काल ज्ञान, उसको कहते हैं भगवान की कृपा। जीवन के जन्म जन्मांतर के पाप, जन्म जन्मांतर के पाप एक साथ खत्म हो जाते हैं। जन्म जन्मांतर का अंधकार, लाइट बटन चालू किया, खत्म, भर्गो देवस्य। माऊली क्या कहती है हरिपाठ में, हरिपाठ में माऊली कहते हैं, ज्ञानेश्वर माऊली कहते हैं, तृण अग्नि मिळे समरस झाले तैसे नामे केले जपता हरि। अरे भैया, घास के गट्ठर में आग लगी तो क्या हो गया, आग कौन सा है, आग अग्नि कोणता है आणि गवत कोणता है, हेच पता चालू नहीं रहा, क्या हो गया, है ना। जैसे चिनगी घास की पड़ी, जैसे तिनगी आग की पड़ी पुराने घास, ज्यों ही नाम हृदय धर्यो भयो पाप को नाश, कबीरदास जी कहते हैं। तो निवेदन आप लोगों से कहते हैं, भर्गो देवस्य यानी भगवान की कृपा जन्म जन्मांतर के पाप खत्म कर देते हैं और अज्ञान खत्म कर देते हैं। भर्गो देवस्य, ये कौन सी चीज हो गई, चौथी चीज हो गई। पांचवी चीज कौन सी है, पांचवी चीज है भगवान की भक्ति। आप लोग मंदिर क्यों आते हैं, मंदिर आते हैं भगवान की भक्ति के लिए। हम लोग माता पिता को प्रणाम क्यों करते हैं, नमस्कार क्यों करते हैं, हम नमस्कार इसलिए करते हैं क्योंकि हम अपने माता पिता की भक्ति करते हैं, अपने माता पिता की क्या करते हैं, सम्मान करते हैं, भक्ति करते हैं, समर्पण करते हैं, उनकी हमारी बीमारी में उनकी सेवा करते हैं, ये भक्ति है। इसको, ये पांचवी चीज कहाँ है, भागवत में है, और भागवत में गायत्री मंत्र में कैसी है, ये धियो यो नः प्रचोदयात्, आप जैसा बोलो वैसा। जो आज्ञाकारी बच्चे रहते हैं, जो माता पिता की सुनने वाले बच्चे रहते हैं, वो माता पिता को कभी उल्टा जवाब नहीं देते, ऐसा कैसा ऐसा बोलते हैं क्या, ऐसा कैसा नहीं बोलते। ये कौन बोलते हैं, अभी जिनने सलमान खान की, शाहरुख खान की, आमिर खान की, ये 65 लोगों की ज्यादा पिक्चर देखी, वो लोग उल्टा जवाब देते। उल्टा जवाब कौन देते हैं, ये करीना कैफ और कौन कैटरीना फैटरीना की पिक्चर जिसने देखी वो उल्टा जवाब देते, समझ रहे ना। जिन्होंने ज्ञानेश्वर माऊली को सुना है, जिन्होंने उनको पढ़ा है, जिन्होंने तुकाराम महाराज को पढ़ा है, तुलसीदास जी को पढ़ा है, जिन्होंने हनुमान जी की भक्ति की है, वो क्या कहते हैं, हनुमान जी को जब आज्ञा दिया, जब हनुमान जी को आज्ञा दी कि जाओ क्या करो, सुसेन वैद को ले आओ। हनुमान जी की जयंती क्यों मना रहे हैं हम लोग, अरे बहुत सारे लोग थे सेना में, हनुमान जयंती क्यों मना रहे, सुग्रीव की जयंती मना रहे क्या, जामवंत का मंदिर है क्या आपके गांव में, नल नील का मंदिर है क्या आपके गांव में, नल नील का मंदिर नहीं है, जामवंत का मंदिर है क्या, नहीं है, बाली का मंदिर है, सुग्रीव का मंदिर है, नहीं है, क्यों, क्योंकि हनुमान जी को बोला जाओ सीता जी का पता लगा के आओ, तैयार है। फिर बोला क्या हो गया, हनुमान जी को बोला कि जाओ डॉक्टर को लेके आओ लंका से डॉक्टर को लेके आओ। क्यों भाई, लक्ष्मण मूर्छित पड़े सकारे आनी संजीवन प्राण उबारे। अरे लक्ष्मण मूर्छित पड़े, लक्ष्मण जी को मूर्छा लग गई है। क्यों लग गई लक्ष्मण जी को मूर्छा, क्योंकि बाण शक्ति बाण लगा हुआ है। ये जो छोटे छोटे बच्चे हैं कि नहीं हमारे गांव में, हमारे देश में, ये लक्ष्मण है, ये लक्ष्मण है, और इनको क्या लग गई है, शक्ति लग गई है। काय की जरूरत है, संजीवनी की जरूरत है। कौन लाएगा, हनुमान लाएगा, समझ रहे नहीं, इनको शक्तिबान लगा हुआ है। किसका शक्तिबान लगा हुआ, एक तो ये मोबाइल का, व्हाट्सएप का, इंस्टाग्राम का शक्तिबान लगा है। दूसरा बाण किसका लगा हुआ है, वो वेब सीरीज का लगा हुआ है। तीसरा बाण किसका लगा हुआ है, जो सबसे बड़ा बाण लगा हुआ है, जिन लोगों ने हमारे देश में हमारे पीढ़ी को बर्बाद करने का काम किया, हमारे देवी देवताओं को गाली दी। पीके नाम की पिक्चर थी, आमिर खान उसमें काम कर रहा है, और एक पोस्टर लगा है वो पिक्चर में, लक्ष्मी जी का फोटो बना हुआ है, भगवान का फोटो बना है, उस पर लापता लिखा हुआ है। शंकर जी का अपमान पूरे 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 पिक्चर में किया, और हमने 1000 करोड़ कमा के दिया। हमने कितना कमा के दिया उस आदमी को, 1000 करोड़। अरे जिसने हमारे देवी देवताओं का अपमान किया, हमने उसको कितना कमा के दिया,
1000 करोड़ शक्तिमान लगा हुआ है, मूर्छित हो गए हैं। समझ रहे हैं ना? सलमान खान की 2 पिक्चर थी, 2 पिक्चर थी, ध्यान से सुनो, तेरे नाम, है ना, मैं रिसर्च किया उसके ऊपर, और दूसरी पिक्चर थी रेडी। दोनों पिक्चर के अंदर में इस सामने वाले की एक की उसने शिखा काटी, ये जो चोटी है ना हिंदू धर्म की, वो उसने काटी है, और उसकी पिक्चर को हमने सुपर डुपर हिट किया। हमारे हिंदू धर्म की चोटी काटी। किसी पिक्चर में टोपी उतारने का काम किया क्या? किसी ने बताओ, किसी ने टोपी उतारने का काम किया क्या? सब नौजवान सुनो, टोपी उतारी किसी ने? वो कपिल शर्मा शो में एक शिखा दिखाई जाती है, शेंडी दिखाई जाती है, एंटीना कहते हैं, मजाक उड़ाया जाता है। किसी की हिम्मत है क्या टोपी का मजाक उड़ाने की? मूर्ख किसको बना रहे? केवल हमको। लक्ष्मण मूर्छित पड़े सकारे, आनी संजीवन प्राण उबारे। हनुमान जी से प्रार्थना करो कि ये जो लक्ष्मण को मूर्छा लगी हुई है, सोया हुआ है, अपने धर्म के बारे में, देवी देवताओं के बारे, राम जी के बारे में वो कुछ नहीं जानता, क्योंकि उसको मूर्छित हो गया है। लाय संजीवन लखन जी आए। तो बात यह है, निवेदन यह है कि हमको करना क्या है? हम किसकी आज्ञा माने? हम किसकी बात माने? हम अपने शास्त्रों की, अपने ऋषि मुनियों की बात माने, कि बात माने, हमारे माता पिता की बात माने, हमारे दादा दादी की बात माने, आजी आजोबा की बात माने, हम हमारे ज्ञानेश्वर माउली की बात माने। हम किसकी बात माने? हम राष्ट्र संत तुकडोजी महाराज की बात माने, कि इन चोरों की बात माने? किसकी बात माने? तो बात यह है, धियो यो नः प्रचोदयात्। धियो यो नः प्रचोदयात् का मतलब होता है कि हे परमात्मा, तूने ये जो सृष्टि बनाई, ये जो दुनिया बनाई, और ये दुनिया बढ़िया चलती है। भगवान ने जो दुनिया बनाई है वो बढ़िया चलती है। अच्छा, एक बात बताओ आप लोग, धियो यो नः प्रचोदयात् क्यों जरूरी है? इसलिए जरूरी है, आप लोगों ने देखा क्या, आपके घर में बकरी है, आपके घर में गाय है, आपके घर में गाय है, बकरी है, इन लोगों के दांत कभी खराब होते हैं क्या? कभी मंजन किया क्या उन लोगों ने? ब्रश किया क्या? टूथब्रश किया क्या? नहीं किया। उसके बाद भी उनके दांत खराब होते क्या? कभी एसिडिटी होती क्या उनको? कभी एसिडिटी हुई? नहीं होती। क्यों नहीं होती? दूसरी बात, अच्छा आप लोग 4 बजे सुनिए, सुबह सुबह सकाळी सकाळी 4 वाजता ब्राह्म मुहूर्त में, पहेट में सुनिए, चिड़िया चहचहाने लगती है। ए लड़की, सुबह सुबह चिड़िया क्या करने लगती है? चू 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 करने लगती है। उनने अलार्म लगा के नहीं रखा मोबाइल में, चिड़िया ने अलार्म लगा के नहीं रखा है, उसके बाद भी 4 बजे उठ जाती है। उनको किसी से कोई प्रॉब्लम है क्या? उनको किसी ने रोक के रखा? उनको टिफिन तैयार करना है क्या? उनको कॉलेज में जाना है क्या? उनको कॉलेज में जाना है क्या? उनको कॉलेज में नहीं जाना, उनको स्कूल में नहीं जाना, उनको ऑफिस नहीं जाना, उनको फैक्ट्री में जाना, उनको कहीं नहीं जाना है। उसके बाद भी 4 बजे चू 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 करना शुरू कर देते। और हमको पता है कि आज हमारा इतवार है भाई, तो हम आराम से 8 बजे तक के सोते हैं। वो चिड़िया कभी बीमार नहीं होती, गाय के कभी दांत खराब नहीं होते, एसिडिटी नहीं होती। क्यों नहीं होती? जब तक के हम सितारा सतारा उनको खिलाते नहीं, तब तक हमारे गाय बैल कभी बीमार नहीं पड़ते। क्यों? क्योंकि धियो यो नः प्रचोदयात्, परमात्मा ने जो नियम बनाया उसके अनुसार वो चलते हैं। इसलिए वो क्या करते हैं? स्वस्थ रहते हैं और आनंद से रहते हैं। आनंद से रहता है। बकरा कटने के पहले तक बड़ा खुश रहता है, कोई आनंद। तो निवेदन, आप ये क्या हम बात कर रहे हैं? हम ये बात कर रहे हैं, हम ये निवेदन कर रहे हैं आप लोगों से कि क्या कर रहे हैं भाई? ये क्या है जो हमने आप लोगों को, आप लोग कमर पीठ सीधी कर लीजिए, बढ़िया, दोनों हाथ गोदी में रखिए, और हम ये महामंत्र यानी हरिनाम, हरिमुखे म्हणा पुण्याची गणना कोण करी, देवाची ये द्वारी उभा क्षण भरी। एक क्षण खड़ा हो जाओ भाई, एक क्षण के लिए ध्यान कर लो भाई। क्या ध्यान कर लो? हम लोग एक साथ महामंत्र गायत्री का उच्चारण करते हैं, पंढरीनाथ भगवान का स्मरण करते हैं, हनुमान जी का स्मरण करते हैं। आइए साथ साथ में ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः
ॐ अखण्डानन्दबोधाय शिष्टसन्तापहारी सच्चिदानन्दरूपाय तस्मै श्रीगुरवे नमः। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरम् राजीवनेत्रम् रघुवंशनाथम् कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम् वातात्मजं वानरयूथमुख्यम् श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। वन्दहं गुरुपदपद्मपरागा सुरचित्वास्तसरसानुरागा। महावीर विनवो हनुमान रामदासु जसु आपवखान। जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करहु गुरुदेव की नाई। कृपा करहु गुरुदेव की नाई। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। सूक्ष्म रूप से यहाँ इस मंदिर में विराजमान हनुमान जी साक्षात चिरंजीवी, सात चिरंजीवी में हमारे प्रगट जो हनुमान जी है, राम भक्त, उनकी जन्म जयंती हम कल मना रहे हैं। चैत्र पूर्णिमा को ये जयंती हम लोग मनाते हैं। अभी इधर जामसावली के तरफ उधर से हम लोग आते हैं तो अभी बहुत सारे लोग उधर से गदा लेकर के, गदा यात्रा लेकर के हनुमान जी के पास जा रहे थे। हमने उनको पूछा, और हर साल जाते, तो हमने उनको पूछा कि भाई आप हनुमान जी को गदा क्यों चढ़ा रहे हैं? हनुमान जी को गदा की क्या जरूरत है? हनुमान जी के पास अपनी गदा बराबर रखी हुई है। हनुमान जी दूसरे की गदा वापरते नहीं है। दूसरे की दी हुई गदा वापरते कि हनुमान जी की स्वयं की गदा है। और हनुमान जी ये कहते हैं कि भैया गदा की जरूरत किसको है? गदा की जरूरत ये जो सब हनुमान है, जागृत हनुमान, इनको जरूरत है। किसको जरूरत है गदा की? गदा की जरूरत ये जो छोटे छोटे हनुमान है, हनुमान जी के छोटे छोटे अंश है गांव में, उनको जरूरत है। किसकी? गदा की।
वो गदा भगवान, हमारे सारे भगवान के पास में शस्त्र है, हमारे सारे भगवान के पास में शस्त्र है। हनुमान जी के पास में गदा है। भगवान शंकर उधर नागद्वार में पचमढ़ी में लोग त्रिशूल लेकर के जाते हैं और त्रिशूल चढ़ाते हैं। भगवान शंकर को त्रिशूल की जरूरत नहीं है, उनके पास त्रिशूल अपना रखा हुआ है और उस त्रिशूल से वो त्रिपुर का नाश करते हैं, राक्षसों के तीनों पुर का नाश करते हैं। राम जी के पास में शारंग धनुष है, कोदंड है, कोदंड पाणी राम है, धनुष धनुर्बाण प्राणी, उनके हाथ में धनुष बाण है। किसके हाथ में? हनुमान। और दुर्गा मैया के, जगदम्बा के हाथ में अष्टभुजाओं में 8 शस्त्र है। जगदम्बा के 8 भुजाओं में 8 शस्त्र है। और दशहरे के दिन हमारे हिंदू धर्म में परंपरा है शस्त्र पूजन करने की। तो हम काय का पूजन करते हैं? एक हाथ पावसी रहती है, एक हाथ हीरा रहता है, एक हाथ कुराहड़ रहती है। काश्तकार के घर में रहती है वो भी, बाहर शहर वालों के घर में तो वो भी नहीं रहती, हीरा भी नहीं रहता, पावसी भी नहीं, वो कुछ नहीं रहता उनके घर में। इतना सा चाकू रहता प्याज काटने का। तो काय की पूजा करेंगे? शस्त्र पूजन। राम जी कहते कि तुम्हारे घर में धनुष क्यों नहीं है? हनुमान जी कहते कि तुम्हारे घर में गदा क्यों नहीं है? जगदम्बा कहती है कि तुम्हारे घर में 8 प्रकार के शस्त्र क्यों नहीं है? क्योंकि दशहरे के दिन उसकी पूजा होती है। ये शस्त्र काय के लिए चाहिए? ये शस्त्र इसलिए चाहिए, हमारी बच्चियां बेटियां यहाँ पे बैठी हुई, पहले सीता मैया का हरण करने के लिए रावण आया था। सीता मैया का हरण करने के लिए कौन आया? रावण आया था। केवल सुनना, ध्यान से सुनिएगा। रावण आया था। तो रावण आया था सीता मैया का हरण करने के लिए, तो भेष बदल के आया था, रावण के वेश में नहीं आया था, है ना? वो कैसे आया था? भेष बदल के आया था। समझ रहे ना? एक ही रावण आया था। भगवान राम को कितनी उठा पटक करनी पड़ी, 14 साल तक तपस्या करनी पड़ी, वन में जाना पड़ा राक्षसों का नाश करने के लिए, है ना? वन में जाना पड़ा। 14 साल तक सीता मैया ने चप्पल नहीं पहनी, सीता मैया ने स्वेटर नहीं पहना, कोई पूरी हलवा नहीं खाया। कंदमूल फल के ऊपर में राजा की बेटी और राजा की बहू और इस अखंड ब्रह्मांड के नायक की पत्नी साक्षात जगदम्बा ने कुछ नहीं खाया, स्वेटर नहीं पहना, कंदमूल फल खाए। इतनी तपस्या करी काय के लिए? एक रावण को मारने के लिए। कितने रावण को मारने के लिए? एक रावण को मारने के लिए, एक रावण का नाश करने के लिए। अभी क्या हो रहा है? ध्यान से सुनना। अभी क्या हो रहा है? रावण वेश बदल करके आता है। ये बेटियों के व्हाट्सएप में, फेसबुक में, इंस्टाग्राम से रावण जो है वो भेष बदल के आता है, फेक आईडी से आता है, और फेक आईडी से आता है और बच्ची को बहलाता है। और जब बहलाता है तो बेटियां कहाँ मिलती है? फ्रिज के अंदर 36 टुकड़ों में मिलती है। जब ये बेटियां फंस जाती है रावण के चक्कर में तो कितनी टुकड़ों में मिलती है? एक बेटी एमबीबीएस थी झारखंड से, और उसने वो रावण के चक्कर में पड़ गई। उसकी बॉडी समुद्र के किनारे सूटकेस के अंदर मिली। एक तो आईएएस ऑफिसर थी, एक तो आईएएस ऑफिसर थी, और वो आईएएस ऑफिसर भी उसमें फंस गई, उस चक्कर में फंस गई। एक नेशनल एथलीट थी। निवेदन कर रहे थे, निवेदन हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहे हैं कि रावण भेष बदल के, नाम बदल के, आईडी बदल करके बेटियों के इंस्टाग्राम में और व्हाट्सएप में और फेसबुक में प्रवेश कर रहा है। ये बेटियों को बचाने की जवाबदारी किसकी है? वो खोज पता लगाने की जवाबदारी किसकी है? हनुमान की है। ये हनुमान की जो चेतना है वो सबके अंदर में है। ये जो युवा मंडली है उनके अंदर में है, जिनके अंदर में युवा शक्ति है वो उनके अंदर में है कि जागे, और जाग करके ये जो रावण आ रहे हैं उनको सबक सिखाएं। कैसा सबक सिखाएं?
जब हमारे पास में गदा रहेगी तब तो सबक सिखाएंगे ना। जब हमारे पास में हनुमान राम जी का धनुष रहेगा तभी सबक सिखाएंगे। जब हमारे पास में जगदम्बा के 8 शस्त्र रहेंगे दुर्गा मैया के तभी तो सबक सिखाएंगे। ये इस तरीके से हो रहा है। और किस तरीके से हो रहा है? हमारी बेटी इंदौर में पढ़ती है, MBBS कर रही है, और उसकी 7 सहेलियों ने क्या किया, केरला स्टोरी 2 देखा और मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई, मुझे बड़ी खुशी हुई कि उनने केरला स्टोरी 2 देखी और कैसे रावण के जाल में बेटियां फंसती है उसका प्रचार करती है, सावधान रहती है। इन बेटियों को सावधान रहने की जरूरत है, लेकिन सावधान कौन करेगा? हनुमान करेगा। अशोक वाटिका में सीता मैया खो गई है, पता कौन लगाएगा? हनुमान पता लगाएगा। लंका में आतंकवादियों का ठिकाना है, लंका में आतंकवादियों का ठिकाना है, वहां जाकर के सर्जिकल स्ट्राइक कौन करेगा? हनुमान करेगा। उस लंका का दहन कौन करेगा? हनुमान करेगा। इसलिए हनुमान जयंती मनाने की जरूरत है। इसलिए हम लोग हनुमान जयंती मना रहे हैं, क्योंकि हनुमान जी ने बहुत बड़ा काम किया और हनुमान जी ने कभी भगवान की अवज्ञा नहीं की और हनुमान जी ने युग धर्म निभाया। धर्म नहीं निभाना, धर्म 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 सब लोग निभाते, भंडारा सब लोग करते हैं, भजन पूजन सब लोग करते हैं, उस समय में भी कर रहे होंगे सब लोग। सारे राजा महाराजा घर में बैठे थे, अपने AC में बैठे हुए थे, टीवी देख रहे थे, IPL के मैच देख रहे थे, लेकिन लड़ कौन रहा था मोर्चे के ऊपर? हनुमान। कौन लड़ रहा था? हनुमान लड़ रहा था। आज हनुमान जयंती मनाते हैं हम लोग। राजाओं का किसी का नाम याद है क्या? उस जमाने का, त्रेता युग का? किसी का नाम याद नहीं, लेकिन वन में रहने वाले हनुमान का नाम याद है। क्यों? क्योंकि उसने युग धर्म निभाया। दूसरे को किसको याद करते हैं हम लोग? दूसरे को याद करते जटायु को। जटायु कौन है? जटायु वो व्यक्ति है जब किसी बेटी की छेड़छाड़ हो रही हो उस समय में वो कूद पड़ता है उसको बचाने के लिए, उसको कहते हैं जटायु। जटायु कौन है? जटायु गिद्ध है। जटायु कौन है? सबसे नीच प्राणी है, नीच पक्षी है। लेकिन जब उसको लगा कि हमारे देश, हमारे गांव, हमारे पड़ोस की, हमारी बेटी की इज्जत के ऊपर में हमला हो रहा है, उसके साथ छेड़छाड़ की जा रही है, उसको जबरदस्ती अपहरण करके ले जाया जा रहा है, तो जटायु अपनी प्राण की परवाह किए बगैर कूदता है और उस दुष्ट को ललकारता है। उस जटायु का जो किस्सा है वो अमर हो जाता है। दूसरी बात, ये युग धर्म निभाने वाले लोग हैं। दूसरी बात ध्यान में रखिएगा। दूसरी बात किसकी? उसी समय में बहुत बड़े प्रतापी थे। कौन प्रतापी थे? भीष्म पितामह। ध्यान से सुनिए, भीष्म पितामह बहुत बड़े प्रतापी थे, बहुत विद्वान थे, भगवान के भक्त भी थे, भगवान के भक्त भी थे और बहुत बड़े प्रतापी और बहुत बड़े तेजस्वी थे। लेकिन उनकी आंखों के सामने द्रौपदी का वस्त्र हरण हो रहा था और वो सिर लटका के बैठे थे। आज तक इस मंच से और व्यासपीठ से उनकी निंदा होती है, क्योंकि उन्होंने युग धर्म नहीं निभाया। धर्म तो खूब निभाया, दान पुण्य किया, ये किया, वो किया, तब किया, सब किया, जप किया, हरि नाम किया, भजन पूजन सब कुछ किया, लेकिन युग धर्म नहीं निभाया। एक बात ध्यान में रखिए, हम छत्रपति शिवाजी महाराज के जमीन के लोग हैं, हम छत्रपति शिवाजी महाराज के मावड़े हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज की ओम अग्ने यनय सुपताराय स्मान विश्वानि देवो वयुनानि विद्वान् युयोधनस्सहजमुरारेणो वैष्कान्ते नमामित्यं विधेमि। ओम अग्नि आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। सबको वंदन करते हैं। बस 10 मिनट का जो कार्य है वो बचा हुआ है, ज़्यादा समय नहीं है। जितनी भजन मंडली है हमारी, जो हमारे वारकरी बाइक है ज्ञानेश्वर माउली के, उनके सबके चरणों में दंडवत प्रणाम करते हैं। आइए दीपकों को जलाते हैं। अयोध्या में दिवाली मनाई थी, वैसे दिवाली दिवाली मनाते हैं, दीपक जला करके। दीपक शीघ्रता से सब लोग प्रज्वलित कर लेंगे। ओम यन्मण्डलं दीपितरं विशालं रत्नप्रभं कीर्तमनादिरूपं दारिद्र्यदुःखक्षयकारणं च पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यं, पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यं।
ऋषिदेव धामों से नित्य पूजित हे भरित भवबंधन मुक्ति करता स्वीकार कर लो बंधन हमारा पावन बना दो हे देव सभी का पावन बना दो हे देव सभी का हे व्याधिनाशक हे पुष्टिदाता युग साम यजुर्वेद संचार करेगा प्रणिपात स्वीकार लो हम सभी का पावन हे देव सभी का पावन बना दो हे देव सभी का यन मंडलम में सस्रजां प्रसिद्धम उत्पत्ति रक्षा प्रलय प्रगल्भम् यस्मिन् जगत् संहरते खिलञ्च भुनातु मान्तः सवितुर्वरेण्यं पूर्णातु मान्तः सवितुर्वरेण्यं ब्रह्मणे श्रेयादि पूजित वेदज्ञ जिसके है गुण गान करेगा सद्भावना हम सब में जगा दो पावन बना दो हे देव सभी का 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 पावन बना दो हे देव सभी का। आइए सब लोग बैठ जाइए। हम हनुमान जी महाराज को इस दीप यज्ञ के माध्यम से दीप ज्योति का दान कर रहे हैं। हनुमंताला दीप ज्योतीचं दान करत आहो आपण सगळ्यांनी बसून जायचं है ना। युग सहस्त्र योजन पर भानु लील्यो काही मधुर फल जानो। भगवान हनुमान जी ने सविता यानी सूर्य को गायत्री मंत्र को फल के रूप में स्वीकार किया। आइए उस फल को उनको अर्पित करते हैं महामंत्र का। बैठ जाइए सब लोग। आइए साथ साथ में महामंत्र की आहुतियां देते हुए हनुमान जी महाराज को दीप ज्योति का दान करते हैं। दीप ज्योति हनुमान देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं नमः। सब लोग बैठे सब लोग साथ साथ हमारे साथ साथ बोलते हुए हनुमान जी को आहुतियां प्रदान करें। बैठ जाइए। तस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री स्वाहा। इदं गायत्री इदं नमः। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं नमः। आइए भगवान भोलेनाथ को भगवान शंकर और 11वें रुद्र के रूप में हनुमान जी यहाँ पे विद्यमान है। भोले शंकर का अवतार। आइए महामृत्युंजय मंत्र से हमारे घर की सब विघ्न बाधा दूर हो जाए, दुर्घटना के संकट दूर हो जाए। इस भाव के साथ में महामृत्युंजय मंत्र से आहुतियां देते हैं। कोरोना के काल में किसी के घर में किसी की अकाल मृत्यु हो गई होगी, उन पितरों का स्मरण करें। किसी भी हमारे घर में किसी की अकाल मृत्यु दुर्घटना हुई है उसका स्मरण करें। और किसी को कोई बहुत बड़ी बीमारी हो, भयंकर बीमारी हो, उनका भी स्मरण करें। और किसी को होने नहीं देना है। बच्चों की सुरक्षा के लिए, बेटियों और सबकी सुरक्षा के लिए आइए 3 बार महामृत्युंजय मंत्र का उच्चारण करते हैं। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। इदं महामृत्युंजय इदं नमः। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। इदं महामृत्युंजय इदं नमः। ओम त्र्यंबकं
यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् इदं महामृत्युंजयाय इदं नमामः। हनुमान जी महाराज को हनुमंत को 3 आहुतियाँ हनुमत गायत्री से अर्पित करें। ये दीप ज्योति की पूरी जो दीप मालिका है हनुमान जी को अर्पित करते हैं। श्री राम जी को, लखन लाल जी को, जानकी मैया को अर्पित करते हैं। इस ग्राम के ग्राम देवता को अर्पित करते हैं। इस क्षेत्र के क्षेत्रपाल को, इस पंचकोशी में जितने भी देवी देवता है उन सबको प्रार्थना करते हैं कि इन दीप ज्योतियों की शक्ति, यज्ञ की शक्ति को आप ग्रहण करें। कल जो यहाँ पे यज्ञ होने वाला है उस यज्ञ में सारे देवगण आकर के यज्ञ भाग को ले और सारे देवता बलिष्ठ पुष्ट हो जाएं। आइए 3 बार हनुमान गायत्री से हनुमान जी महाराज को। ओम अंजनी सूताय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो मारुति प्रचोदयात् स्वाहा। ओम अंजनी सूताय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो मारुति प्रचोदयात् स्वाहा। ओम अंजनी सूताय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो मारुति प्रचोदयात् स्वाहा। इदम हनुमंताय इदम नमः। जिन माता बहनों के पास में आरती है, ज्यांच्याजवळ आरती आहे त्यांनी हातामध्ये अक्षत घेऊन घ्यायचे। हातामध्ये थोडे थोडे अक्षत, बाकी सब लोग हाथ की मुट्ठी बांध ले, उसमें भी अक्षत है। अक्षत का मतलब होता है न टूटने वाली चीज, अटूट चीज, निष्ठा। हिंदू धर्म में निष्ठा की कमी है, उस निष्ठा को मजबूत करना है। आइए करते हैं। मुट्ठी को बंद करें। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते स्वाहा। दीपक के पास छोड़ दीजिए, दिव्याजोड़ छोड़ून द्या। ओम आप लोग भी ऐसे दीपक की तरफ छोड़ दीजिए। ओम सर्ववे पूर्णगुम स्वाहा, सर्ववे पूर्णगुम स्वाहा, सर्ववे पूर्णगुम स्वाहा, सर्व वै पूर्णगुम स्वाहा। सब कुछ किसको अर्पित कर रहे हैं? भगवान को अर्पित कर रहे हैं, हनुमान जी को अर्पित कर रहे हैं। हनुमान जी को बोल रहे हैं कि भैया हमारा अर्पण कर रहे हैं, और हनुमान जी को अर्पण कर देंगे तो हनुमान जी हमको लबालब कर देंगे। आइए अब इसके बाद में हम आरती करते हैं। आरती तो एक आरती लेकर के भैया यहाँ के जो हनुमान जी मंदिर की कमेटी के हैं वो आरती हनुमान जी के पास ले जाएं, बाकी बहनें जो है यहाँ पर आरती कर ले, है ना। और आरती लेकर के जब खड़े होंगे तो अपना पदर वगैरह जो है, ओढ़नी वगैरह, उसको थोड़ा संभाल के, सामने के साड़ी का पदर वगैरह संभाल के, वो ज्योति जो है, दीपक जो है उसमें वो लगना नहीं चाहिए। सावधान होकर के आरती करेंगे, थोड़ा अंतर लेकर के आरती करेंगे। जिनसे खड़े होना होता है वो खड़े होंगे, जिनसे नहीं होना होता वो बैठ के आरती करेंगे, कोई टेंशन नहीं, ठीक है। हाँ, बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। यं ब्रह्मवेदान्त विदो वदन्ति परं योगिनो यशान्तन्न विदो सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं
सात पडले त्याची मुद्रावरती केलेली ती नाकातून कानातून डोळ्यातून आपल्या शरीराच्या प्रत्येक गंधावरून आपल्या शरीरावर गेली काय केले बोलो पवन सुत हनुमान की जय रामचंद्र की जय जय श्री राम 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 जय तेरे क्या हो गया क्या हो गया डैडी को क्या है क्या हो गया देखना तो प्रशांत प्रशांत हो हाँ हाँ बोला देख रहे क्या कर रहे झाला ना यो झाला ना झोप ना